मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का जोश, दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने का जुनून, दिल में है भरपूर हौसला, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कदम। मैदान जंग में दुश्मनों से निपटने की पूरी है तैयारी, क्योंकि भारत और अफ्रीका की सेनाएं एक बार फिर से अपने दमखम की जोर आजमाइश कर रही। पुणे में हिंदुस्तान के 7 अफ्रीकी देशों की सेनाओं का मेगा सैन्य अभ्यास चल रहा। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत भारतीय सेना अफ्रीकी जवानों को सामरिक रणनीति के कौशल सिखा रही, साथ ही साथ बारूदी सुरंगों के खतरों को नाकाम करने और विपरीत हालात में कामयाबी हासिल करने के गुर भी बता रही है। एफिंडेक्स 2023 अफ्रीकी देशों और भारत के बीच 2019 के बाद दूसरा सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 30 मार्च तक चलेगा। इसे 4 चरणों में आयोजित किया जा रहा। पहले चरण में अफ्रीकी देशों की सेनाओं के ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही। इसके बाद अगले चरणों में बारूदी सुरंगों को हटाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर पीस कीपिंग ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम चरण में वैलिडेशन एक्सरसाइज होगी, जिसमें पिछले चरणों में हुए अभ्यास के नतीजों को परखा जाएगा। इस अभ्यास में 20 से ज्यादा अफ्रीकी देश शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके जरिए अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते सामरिक असर को थामने में मदद मिलेगी और भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते और मजबूत होंगे। इस अभ्यास की बदौलत अफ्रीकी देशों की फौज अपने यहाँ आंतरिक संघर्षों से खुद निपटने में सक्षम होगी, तो साथ ही साथ उसके लिए बाहरी शत्रुओं को भी रोकना आसान होगा। बता दें, इस सैन्य अभ्यास के दरमियान 28 मार्च को भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का सम्मेलन भी होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 22 अफ्रीकी देशों के सेनाध्यक्षों के इस सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इससे भारत के साथ अफ्रीकी देशों के रक्षा संबंध मजबूत होंगे, तो साथ ही साथ इन देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अभ्यास के दौरान भारत में बने नई पीढ़ी के फौजी साजो सामान और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसका मकसद रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की नुमाइश के साथ ये भी जाहिर करना है कि जंग की साजो सामान के निर्माण में भारत की क्षमता कितनी बढ़ चुकी है, ताकि अफ्रीकी देश इसकी खरीदारी के लिए भारत का भी रुख कर सके। कुल मिलाकर यह अभ्यास अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है और इसे कामयाब बनाने के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। आपको क्या लगता है, इस अभ्यास के बाद अफ्रीकी देश चीन को छोड़कर भारत की तरफ रुख करेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।